कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं अवसान माता के दुर्दुरिया की एक कहानी लेके आई हूँ, जो कि एक बांझ रानी की है जिनके कोई संतान नहीं थी और लोग उन्हें कैसे ताना मारते थे। माता की कृपा से उन्हें कैसे संतान प्राप्त हुई। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। किसी गाँव में एक राजा रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए नगर की औरतें जब भी कोई दुर्दुरिया की पूजा करती थीं और कोई भी शुभ कार्य करती थीं तो उन्हें बुलाती नहीं थी। एक दिन ने पूछा कि तुम लोग मुझे क्यों नहीं बुलाते हो। तो उसमें से एक औरत ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम बांझन हो, इसलिए हम लोग तुम्हें नहीं बुलाते हैं। किसी भी शुभ कार्य में किसी बांझ की क्या आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों को तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग अशुभ होते हैं, इसलिए उन्हें शुभ कार्य में आने की ज़रूरत नहीं होती है। यह सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और वो आकर घर में मुंह लपेट कर लेट गई, जिससे राजा भी बहुत परेशान हुआ। उसने रानी को बहुत तरह से खुश करने की कोशिश की, लेकिन रानी खुश नहीं हुई। रानी के दिल में उस औरत की बात तीर की तरह से चुभ रही थी। अब रानी ने अवसान माता की दुर्दुरिया चबाने का प्रण लिया, लेकिन कोई भी पड़ोस की औरत उसके घर दुर्दुरिया के लिए आने को तैयार नहीं थी। तब रानी ने एक उपाय सोचा और उसने झूठ बोल दिया कि वह माँ बनने वाली है और छत पे जाकर खूब तेज तेज से राजा को आवाज़ लगाने लगी और कहने लगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह पूरी नगर में बात फैल गई, क्योंकि एक औरत ने सुन लिया था और उसने पूरे नगर में जाकर ये बात फैला दी थी कि रानी माँ बनने वाली है। अब जो औरतें रानी को देखकर मुंह चिढ़ाती थीं, उससे बात नहीं करती थीं, ताने मारती थीं, वही औरतें आकर उसके साथ प्रेम से बातें करती और उसे सलाह देने लगी थीं कि रानी तुम्हें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, सारी बातें उन्हें बताती थीं। इससे रानी बहुत खुश होती थी। उसे लगता था कि अब सब औरतें मुझसे बात करने लगी हैं, क्योंकि वह अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुकी थी और तानों से भी उसे बहुत तकलीफ़ होती थी कि बात अवसान माता समझ चुकी थी। रानी भी किसी को अब सच बात नहीं बताना चाहती थी। उसको लगता था कि अगर उसने सच बताया तो सब लोग उसके साथ फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे, उसे ताने मारेंगे और उसके घर में कोई भी शुभ कार्य होगा या पूजा पाठ करना चाहेगी या अवसान माता की दुर्दुरिया अगर करना चाहेगी तो कोई नहीं आएगा। राजा भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब रानी उनको क्योंकि खुश नज़र आने लगी थी, तो वह भी सोचने लगे कि कोई बात नहीं, हमारी रानी अगर खुश है तो हम झूठ ही बोल लेंगे। लेकिन इस बात को छिपाने के लिए उन्हें दूसरे नगर में जाना पड़ा, जैसे किसी को पता ना चले कि उनकी कोई संतान नहीं है। और वह उस नगर में 4 साल रहकर फिर वापस आए। तब सबने उन्हें देखा। अब उनसे सब पूछने लगे कि आपकी संतान कहाँ है। गाँव की औरतें होती हैं जो एक दूसरे को बताने लगती हैं और आकर पूछने लगती हैं। उनका मुंह कभी भी बंद नहीं होता है। तब रानी और राजा ने कहा कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया था और वहाँ पर वह विद्या अर्जन के लिए रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त हो सके, इसलिए मैंने उसे हॉस्टल में छोड़ दिया है। औरतें होती हैं कि किसी भी बात को छोड़ती नहीं और वो बार बार रानी से पूछती रहती कि रानी तुम्हारा पुत्र कैसा है, कहाँ है। रानी दिखावे के लिए बार बार दूसरे नगर को जाते और वापस आते और अपने पुत्र के बारे में लोगों को बताते कि वो पढ़ रहा है, अब बड़ा हो गया है, कहीं नौकरी करने लगा है। ऐसे उनको बताते रहते। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और गाँव की औरतें उनके पुत्र के लिए विवाह लेकर आने लगीं कि अब उनका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। सबको बताती हैं कि जैसे राजा हैं, पैसे वाले हैं, तो लोगों को वो लेकर आने लगीं। रानी ने भी हाँ कर दी अपने पुत्र के विवाह के लिए। अब विवाह की तारीख तय हुई, विवाह का समय पास आने लगा, लेकिन रानी का तो कोई पुत्र था ही नहीं, तो वो किसके साथ उसका विवाह कराती। अब उसने कहा कि वो नगर में जहाँ व्यापार कर रहा है वहाँ पर उसे कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए वो नहीं आ सकता है। और रानी ने एक फ़ोटो के साथ में अपनी का विवाह करा लिया। अब बहू को लेकर घर आ गई। बहू आकर घर में रहने लगी और सारे घर के कामकाज करने लगी, लेकिन गांव की औरतों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन रानी घर के बाहर गई, तभी एक गांव की औरत आती है और वो रानी की जो बहू है उसको
लगती है कि तुम्हारा पति कहाँ है। रानी तो आराम से बैठी रहती है और तुमसे सारा कार्य कराती है। जब रानी आए तो उनसे पूछना कि उनका पुत्र कहाँ है। और रानी आई तब देखती है कि दरवाज़ा खुला होता। उसको लगता है कि गांव की कोई औरत आई थी और रानी जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि बहू से में बिल्कुल लाल थी। वह रानी से पूछती है कि आपका पुत्र कहाँ है। ने मेरी शादी तो करा ली और आप अपने घर भी ले आई। इतना समय हो गया है, मेरा पति कहाँ है? मैंने आज तक उसको नहीं देखा है। रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। अब वो बहू को क्या बोले। औरतों को चैन नहीं था। उन्हें बहू के मायके वालों को भी बुला लिया और कहा कि अभी तक रानी का बेटा वापस नहीं आया है। अब रानी बहुत ही चिंतित हो गई थी। राजा भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब कोई पुत्र है ही नहीं तो वो आएगा कहाँ से। अब रानी जो है वह अवसान माता को खूब मनाने लगती है और कहने लगती है कि अवसान माता, मैंने अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदा है, लेकिन मैंने आपकी पूजा करनी चाहिए थी और हमारे घर कोई नहीं आता था, इसलिए हमें यह झूठ बोलना पड़ा कि जैसे मैं आपकी पूजा कर पाऊँ, आपका प्रसाद लोगों में बांट पाऊँ, इसलिए मैंने यह सब किया। अब आप ही हमारी लाज रखो, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। अवसान माता की कृपा हुई रानी पर और एक सुंदर सा पुत्र वहाँ चलता चला आ रहा था। उसने आकर रानी को गले लगा लिया और कहा कि माँ, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? मुझे छुट्टी मिल गई है। अब मैं अपनी नौकरी से यहाँ वापस आया हूँ। और उनके साथ अच्छे से बात करने लगा। अब सभी लोग देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। सब लोग अवसान माता की जय जयकार करने लगे, लेकिन रानी ने सबको सब बात सही सही से बता दी कि किस तरह से उसने पूजा करने के लिए यह झूठ बोला था और उन्हीं की कृपा से उन्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। सभी गांव की औरतों का मुंह बंद हो गया और वह पुत्र रानी के साथ रहने लगा और उन दोनों की जय जयकार होने लगी। लोग रानी को बहुत मान सम्मान देने लगे थे और सब लोग अब अवसान माता की दुर्दुरिया और पूजा में उन्हें बुलाने लगे थे। और रानी ने अपनी बहू का विवाह अपने पुत्र के साथ फिर से बड़ी ही धूमधाम से कराया और अपने सभी राजपाट को उस पुत्र को सौंप दिया। और उसके साथ राजा रानी सब खुशी खुशी रहने लगे और उनकी पुत्र बहू भी अब बहुत खुश थी और अपने पति को पाकर उसके साथ वो आराम से रहने लगी थी। पूरे गांव में रानी की जय जयकार हो रही थी। सब लोग रानी को अवसान माता का सच्चा भक्त बता रहे थे। ऐसी है अवसान माता की कृपा, जो उनको सच्चे मन से पूजता है, उनकी 7 सुहागनों को बुलाकर दुर्दुरिया करता है, उसको उनकी कृपा प्राप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।